अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 447 को पढ़ेंगे। सेक्शन 447 उस शख्स पर लगता है जो गैर कानूनी तौर पर किसी की प्रॉपर्टी या ज़मीन में दाखिल हो। मकसद हो किसी को नुकसान पहुंचाना, धमकाना या गलत फ़ायदा हासिल करना। इस जुर्म की सज़ा 3 महीने कैद या जुर्माना या दोनों है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। कभी सोचा है कि किसी की प्रॉपर्टी पर सिर्फ कदम रखना भी किसी को जेल भिजवा सकता है? आज हम कानून की एक ऐसी बारीकी को समझने वाले हैं जो एक आम सी गलती को एक संगीन जुर्म में बदल देती है। आइए जानते हैं कि ये मुजरमाना मुदाखलत यानी क्रिमिनल ट्रेसपास आखिर है क्या। ये सब कुछ शुरू हुआ सिर्फ एक लफ्ज से, धोखा। ये इल्ज़ाम एक कानूनी केस का मरकज़ तो था, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये एक लफ्ज़ किसी की ज़मीन पर सिर्फ मौजूद होने को एक मुजरमाना फ़ेल में कैसे बदल सकता है? अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक कहानी सुनते हैं, ज़ारा की कहानी। अब ज़ारा का केस फर्जी है, लेकिन उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा प्रॉपर्टी का झगड़ा किसी को बहुत बड़ी कानूनी मुश्किल में डाल सकता है। तो ज़ारा ने क्या किया? वो गुस्से में बगैर इजाज़त अपने पड़ोसी की ज़मीन में घुस गई। वहाँ उसके पानी के पंप पर स्प्रे पेंट कर दिया और तो और कुछ इल्ज़ाम तराशी वाले पैम्फलेट भी छोड़ आई। अब बज़ाहिर तो उसने किसी को हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है? तो फिर मसला क्या था? और फिर फैसला आ गया। ज़ारा को मुजरिमाना मुदाखलत का मुजरिम ठहरा दिया गया। है ना हैरानकुन बात, मतलब उसने तो किसी को छुआ तक नहीं था, तो फिर ये हुआ कैसे? और यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है कि भाई अगर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई जिस्मानी चोट नहीं आई, तो एक आम सी मुदाखलत जुर्म के ज़ुमरे में कैसे आ गई? इसका जवाब एक छोटी सी छुपी हुई चीज़ में है। चलें, अब पर्दा उठाते हैं इस कानूनी उसूल से जो ज़ारा की सारी पहेली को हल कर देगा। बात सिर्फ वहाँ मौजूद होने की नहीं है, बल्कि इसके पीछे की वजह की है, यानी वहाँ क्यों मौजूद होने की। तो कानून कहता क्या है? देखें, मुजरमाना मुदाखलत का मतलब है किसी की जगह में बगैर इजाज़त दाखिल होना। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। इस नीयत से कि कोई जुर्म किया जाए या मालिक को डराया जाए, बेइज्जत किया जाए या फिर तंग किया जाए, तो सारा का सारा खेल नीयत का है। इसका फ़र्क समझना बहुत आसान है। देखें, अगर कोई बच्चा खेलते खेलते गलती से किसी के बाग में चला जाए तो ये एक सिविल मुदाखलत है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर किसी को डराने या तंग करने के इरादे से आए तो वही हरकत एकदम से मुजरिमाना मुदाखलत बन जाती है। सब नीयत का खेल है। अच्छा चलें, इसको और आसानी से समझते हैं। कुछ रोज़मर्रा की मिसालें देखते हैं जिनसे ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाएगी। फ़र्ज़ करें एक डिलीवरी राइडर है जिसे एक हाउसिंग सोसाइटी से बैन किया हुआ है। अब वो वापस आता है, लेकिन पार्सल देने नहीं बल्कि एक रिहायशी से उसके बाग में खड़े होकर ऊंची आवाज़ में बहस करने के लिए। अब देखें, मसला इसका वहाँ होना नहीं, मसला इसका मकसद है। वो परेशान करने की नीयत से आया है। तो फॉर्मूला क्या बना? गलत जगह पर मौजूदगी जमा तंग करने की नीयत बराबर है मुजरिमाना मुदाखलत। बस इतनी सी बात है। यही है दफ़ा 447 का कमाल। अब एक और मिसाल देखते हैं जो थोड़ी ज्यादा संजीदा है। एक साबिक पार्टनर अपने पुराने पार्टनर की नौकरी की जगह पर आ जाता है। क्यों? कोई हाथापाई करने नहीं, सिर्फ उसे घूरने के लिए, परेशान करने वाले नोट्स छोड़ने के लिए और एक अजीब सी बेचैनी पैदा करने के लिए। और यहाँ भी वही फॉर्मूला काम करता है। वहाँ होना, जमा, डराने की नीयत, और ये बन गया मुजरमाना मुदाखलत। ये मिसालें बिल्कुल साफ कर देती हैं कि ये कानून कितना अहम है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ऐसे हालात को परखा कैसे जाए। इसके लिए एक बहुत ही आसान सा टूल है, एक इंटेंट चेक। बस अपने आप से ये एक सवाल पूछना है, अगर वो शख्स वहाँ सिर्फ खामोशी से खड़ा रहता तो क्या तब भी ये गलत होता? ये सवाल अमल को नीयत से अलग कर देता है। अब इस सवाल के सिर्फ 2 ही जवाब हो सकते हैं। अगर जवाब है हाँ, यानी इसका सिर्फ वहाँ खड़ा रहना ही गलत है, तो ये शायद एक सिविल मामला है। लेकिन अगर जवाब है नहीं, मतलब खड़े रहने में मसला नहीं था लेकिन उसकी नीयत गलत थी, तो फिर बात सीधी सीधी मुजरिमाना केस की तरफ जाती है।
ٹھیک ہے، اب جب کہ ہم نے ایک کانسیپٹ سمجھ لیا ہے تو اسے یاد کیسے رکھا جائے؟ چلیں کچھ آسان طریقے دیکھتے ہیں تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ اسے یاد رکھنے کا ایک زبردست طریقہ ہے CRIME کا مخفف۔ C سے کراس باؤنڈری یعنی سرحد پار کی، R سے رائٹ ڈینائیڈ یعنی وہاں جانے کا حق نہیں تھا، I سے انٹینٹ یعنی نیت خراب تھی، M سے میلس یعنی بدنیتی تھی، اور E سے انٹری ان لافل مطلب داخلہ ہی غیر قانونی تھا۔ جب یہ سب مل جاتے ہیں تو بنتی ہے مجرمانہ مداخلت۔ اور اگر یہ مشکل لگے تو ایک اور آسان سا جملہ یاد رکھ لیں، مداخلت جمع غصہ برابر ہے مصیبت۔ مطلب جب بھی کوئی بغیر اجازت آئے اور اس کا ارادہ بھی ٹھیک نہ ہو تو سمجھ جائیں کہ دفعہ 447 کی مصیبت گلے پڑ سکتی ہے۔ اور آج کل کے زمانے کے لیے یہ ایموجیز والی یادداشت تو سب سے بہترین ہے۔ ایک شخص ممنوعہ جگہ پر گیا غصے یا بری نیت کے ساتھ، اور نتیجہ قانون کا ترازو یعنی دفعہ 447۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ دفعہ 447 صرف یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی شخص کہاں ہے، بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ وہ وہاں کیوں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک عام سی غلطی کو ایک قابل سزا جرم بنا دیتی ہے۔ لیکن آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، نیت تو ایک ذہنی کیفیت ہے نا؟ تو عدالت یہ کیسے ثابت کرتی ہے کہ کسی کے دماغ کے اندر کیا چل رہا تھا؟ یہ قانون کا ایک اور بہت دلچسپ پہلو ہے، اس پر ضرور سوچیے گا۔ Thank you for watching Brain Fuel TV.